एवरीवन, दिस इज जिमजिम शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो उन पेरेंट के लिए बहुत ही खास होने वाला है जिनके बच्चे ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2 में पढ़ते हैं। अगर आपके बच्चे ग्रेड 1 या फिर ग्रेड 2 में पढ़ते हैं, बहुत सारे फोनिक्स रूल आप खुद जान गए हैं और आप अपने बच्चे को सिखा भी चुके हैं, फिर भी कुछ वर्ड्स ऐसे आते हैं जहाँ पे कौन सा फोनिक्स रूल अप्लाई हुआ है, किसकी वजह से इसके साउंड में चेंजेस आए हैं। अगर ये सब चीज़ें कन्फ्यूज़न आप भी फेस कर रहे हैं और आपका बच्चा भी फेस कर रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप किया तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे स्किप हो सकता है। तो चलिए वीडियो की तरफ मूव करते हैं। तो हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं सिलेबल के बारे में। सिलेबल वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा कि कई बार हम पढ़ते वक्त बोलते हैं कि इसमें सिलेबल यहाँ पर है, इतने सिलेबल है तो इतनी बार स्ट्रेस आएगा। सिलेबल वर्ड्स हम बच्चे को, जब तक बच्चा हमारा प्री प्राइमरी में होता है, किंडरगार्टन में होता है, हम उसको नहीं इंट्रोड्यूस करते कि सिलेबल क्या होता है। बट बहुत सारे रूल्स ऐसे हैं, जैसे हमने बच्चे को मान लीजिए फ्लॉस रूल सिखाया है। फ्लॉस रूल सिंगल सिलेबल वर्ड पे अप्लाई होता है। हमने बच्चे को सीके रूल सिखाया है, सीके रूल सिंगल सिलेबल वर्ड पे अप्लाई होता है। पर बच्चा जब वो सीनियर क्लास में आता है, ग्रेड 1-2 में आता है, तो उसको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे ये रूल क्यों नहीं अप्लाई हुआ। तो हमें वहाँ पे उसे बताना पड़ता है कि ये सब रीजन जो थे, ये सब सिंगल सिलेबल वर्ड पे थे, जो हमने अभी तक बच्चे को किंडरगार्टन में नहीं बताया कि सिंगल सिलेबल या फिर सिलेबल होता क्या है। तो अब ग्रेड 1-2 में आने के बाद बच्चे का वो स्टेज आ गया है कि जहाँ पे हमें उसे और भी रूल्स बताने हैं जिनके अंदर सिलेबल का यूज़ है। तो अब हमें बच्चे को सिखाना पड़ेगा कि सिलेबल होता क्या है। सो सिलेबल मीन्स टू ब्रेक द वर्ड। जब हम किसी बड़े वर्ड को, हमने बच्चे को अब तक पढ़ाया है कि हम उसको ब्रेक कर करके पढ़ाते हैं। मान लीजिए वर्ड है फैट, तो अभी तक हमने अपने बच्चे को सिर्फ साउंड्स पढ़ाए थे, तो हम उसको ब्रेक करते थे एट, साउंड्स के साथ ऐसे ब्रेक करते थे। सो सिलेबल एक्चुअली क्या होता है? सिलेबल के अकॉर्डिंग हम किसी भी बड़े से बड़े वर्ड या छोटे से छोटे वर्ड को ब्रेक करते हैं। जब हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं तो कितनी बार स्ट्रेस आता है उस वर्ड के ऊपर, उस वर्ड को बोलने के लिए, दैट इज़ सिलेबल। हमने बहुत सारी बार पढ़ा है बहुत सारे रूल्स के अंदर। जैसे मैंने अभी बताया कि सीके रूल में सिंगल सिलेबल पे ही सीके रूल अप्लाई होता है। तो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए द वर्ड इज़ फैट, फैट, दिस इज सिंगल सिलेबल वर्ड, फैट इज सिंगल सिलेबल वर्ड। अभी हम कैसे पहचानेंगे? सो द इजीएस्ट वे इज टू टेल द चाइल्ड कि इस वाले वर्ड में कितने वोवल साउंड है, इस वर्ड के अंदर कितने वोवल साउंड है, दैट योर चाइल्ड कैन इजीली आइडेंटिफाई। बच्चा आराम से पहचान जाएगा कि इसके अंदर एक ही वोवल साउंड आता है। ए इज अ वोवल साउंड, शॉर्ट वोवल है, एंड फैट, तो बच्चा इजीली बता सकता है फैट में एक ही साउंड है, एक ही वोवल साउंड है। सो दिस इज फैट एंड दिस इज सिंगल सिलेबल वर्ड। नेक्स्ट वर्ड वी कैन से दैट ड्रामा, ड्रामा इज वन मोर वर्ड। यहाँ पे ड्रामा, यहाँ पे आपको दिख रहा है दो अलग अलग वोवल साउंड आ रहे हैं, ड्रामा। अब आप इसमें बच्चे को आप इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग वोवल साउंड्स है, इट मीन्स इट हैज़ 2 सिलेबल। यहाँ पे बच्चे को आप बता सकते हैं कि दो अलग अलग वोवल्स आए हैं, इसलिए दिस इज 2 सिलेबल वर्ड, इसके अंदर 2 सिलेबल है। इसी तरह से आप वर्ड्स को ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू द फोनिक्स, वोवल साउंड, अकॉर्डिंग टू द वोवल साउंड। वोवल साउंड्स के बेसिस पे हम वर्ड्स को ब्रेक करेंगे कि कितने वोवल साउंड्स आ रहे हैं एक वर्ड में। जितने वोवल साउंड्स होंगे उतने ही उसके अंदर सिलेबल होंगे। मान लीजिए एक वर्ड वी हैव बुक, बुक, बुक के अंदर we have 2 vowel here, we have 2 vowel but sound is only 1, but sound is only 1, b u k, book, b u k, book। बट आप बच्चे को साउंड्स बता रहे हैं, वॉवल्स नहीं बता रहे हैं। यहाँ पे 2 वॉवल तो है बट साउंड इज ओनली 1, ऊ। सो दिस इज ऑल्सो सिंगल सिलेबल वर्ड, ये भी एक सिंगल सिलेबल वर्ड होगा। बच्चे को इस तरह से अगर आप बता देंगे तो इसी तरह से हम धीरे धीरे करके उसको बड़े वर्ड्स पे ले जाएंगे। जैसे कि वी हैव वन मोर वर्ड, एवरी डे, एवरी डे। सो हाउ वी विल ब्रेक इट? एवरी डे, एवरी डे। So these while speaking this we are using 3 different vowel। हम लोग इसके अंदर 3 vowels को pronounce कर रहे हैं, every day। तो यहाँ पे 3 different vowel है, it means this word is having
3 सिलेबल, इस वर्ड के अंदर 3 सिलेबल है। इस तरह से आपको बच्चे को बताना है। मान लीजिए एक और वर्ड है हमारे पास बनाना। बनाना, अब बनाना वर्ड के अंदर आप खुद देखिए ध्यान से, हाउ मेनी वॉवल्स वी हैव 3 वॉवल्स, ब बी ए, वी हैव 1 2 and 3 vowels here. So how we will divide this? Banana. So we have 3 syllable. Here we have 3 syllable because we have 3 vowel sounds. इस वर्ड में 3 vowel sounds है, तो इसलिए इसके अंदर 3 syllable है। एक ये इजी वे है बच्चे को समझाने का कि कितने वॉवल साउंड आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आपने सुना होगा कि हम इसको सिलेबल को जो जॉ लाइन मूव करती है उसके थ्रू या फिर स्ट्रेस के थ्रू भी पढ़ते हैं, और कई बार उसको हम क्लैप के थ्रू भी पढ़ते हैं, कई बार हम उसको पफ ऑफ एयर जो हमारी लंग्स से रिलीज हो रही है उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ते हैं। तो मैं आपको सारे ही तरीके बताने वाली हूँ। बट अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं और भी बहुत सारे रूल्स लेके आने वाली हूँ सिलेबल से रिलेटेड, जो आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको पफ ऑफ एयर वाली बात। पफ ऑफ एयर में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए समझना कि पफ ऑफ एयर रिलीज हो रही है लंग्स से। जैसे कि मान लीजिए एक वर्ड है हमारे पास टेबल, टेबल, टेबल। So when we are pronouncing this word table, 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 तो आप अगर फील करेंगे तो we are releasing puff of air 2 times. Our lungs is releasing 2 times. Air कितनी बार रिलीज कर रहा है हमारा lungs? 2 times. Table, 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 table. So this because it is releasing air twice, 2 बार, तो it is 2 सिलेबल वर्ड। ये है क्योंकि 2 बार एयर रिलीज हो रही है इसलिए 2 सिलेबल वर्ड है। इसी तरह से कई जगह पे क्लैप के साथ समझाया जाता है, इसको क्लैप के साथ रिलेट किया जाता है, टेबल, टेबल, टेबल। और कई जैसे मान लीजिए एक नया वर्ड है विमेन, वी मैन, वी मैन, दिस इज ऑल्सो 2 सिलेबल वर्ड। इसी को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब व्हेन वी आर प्रोनाउंसिंग वर्ड विमेन तो आर जॉ लाइन जो है कितनी बार मूव करती है? वी मेन। आप ध्यान से देखिएगा मेरी जॉ लाइन जो है वी मेन, इट्स मूविंग ट्वाइस, 2 बार मूव की, इट मीन्स इट हैज 2 सिलेबल, इट हैज 2 सिलेबल। लेट्स डू विद वन मोर वर्ड, क्रोकोडाइल, 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 क्रो। अब अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो वी हैव 4 वॉवल हेयर बट साउंड इज ओनली 3। क्रोकोडाइल, जो लास्ट में लेटर ई है हम उसका साउंड नहीं प्रोनाउंस कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ मैजिक ई। तो मैजिक ई वाला जो ई है उसका साउंड हम नहीं पढ़ते हैं, दैट इज साइलेंट, तो हम उसका साउंड नहीं पढ़ रहे हैं। दैट्स वाई दिस वर्ड इज हैविंग ओनली 3 सिलेबल। इसमें 3 सिलेबल, हम उसको वॉवल्स के साउंड नहीं काउंट करेंगे कि कितने वॉवल्स के लेटर आ रहे हैं, हम उसके साउंड्स को गिन रहे हैं। सो दिस वर्ड इज crocodile. So you can do with the jawline also, you can do with the puff of air also, you can do with the clap also, or you can do with the vowel sound also. It is up to you, आपके ऊपर है आपको बच्चे को किस तरह से समझाना है, जो भी आपको easy लगे उस तरह से बच्चे को समझा सकते हैं। So let's do once again सिंगल सिलेबल वर्ड करते हैं हम। कोई भी एक सिंगल सिलेबल वर्ड बताइए, जैसे कि आई एम सेइंग वर्ड फैन, फैन, आप बोल सकते हैं टैप, man, or we can say that tree, tree, tree. This word is having 2 long vowel है, इसके अंदर 2 vowel आ रहे हैं, long vowel है, but sound is only 1, so this is single syllable word, tree, tree. So now let's do 2 syllable word। एक 2 syllable word आप सोच के बताइए अपनी तरफ से। ड्रामा, ड्रामा, very good। One more word is going, we can say going, this is 2 syllable word, going, going। One more word, examine, examine। How many words? How many syllable? 3 syllable word। इस तरह से आप बच्चे के साथ उसके बुक के में जो भी वर्ड्स है उसको ब्रेक करते करते उसको बता सकते हैं कि कितने सिलेबल वर्ड है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस सिलेबल से रिलेटेड कुछ डिफरेंट रूल्स लेके आने वाली हूँ, तो चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ही आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी।
सो आई होप वीडियो थोड़ा सा तो यूज़फुल लगा ही होगा आपको। जिन पेरेंट्स को इस सिलेबल वर्ड्स के बारे में नहीं पता है, आपको लगता है उनको ज़रूरत है सिलेबल क्या होते हैं, कैसे समझाए जाएंगे बच्चों को, तो उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।